अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम् अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम् घबराओ ना दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ ना दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। शरणाने लो शरणाले लो हरिहंतोगा क्यों करता व्यर्थ मेरा ये प्रभु सिमरन की मेला है। अरिहंताणाम् नमो अरिहन्ताणाम् अरिहन्ताणाम् नमो नमो अरिहन्ताणाम् नमो नमो अरिहंत। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर दें, उस प्रभु की साधना को, ज्ञान को, मैत्री को, करुणा को अनंत अनंत नमन। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए प्रभु वाणी आज भी हमारे लिए कल्याण रूप है, मंगल रूप है। हम भी भगवान की वाणी सुन करके संसार सागर से पार हो सकते हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। आपके सामने चर्चा चली थी, दो धर्म भगवान ने फरमाए, साधु का धर्म और गृहस्थ का धर्म। गृहस्थ में 12 अनुव्रत हैं और साधु में 5 महाव्रत, 5 सुमति, 3 गुप्ती की साधना है। 5 में अनुव्रत में 5वां अनुव्रत इच्छा परिमाण की चर्चा आपके सामने चली है कि संसार का जो मूल कारण है, जितना व्यक्ति इच्छा करता है उतना दुख उठाता है। आप समझते हैं जो धनवान है, जिनके पास बहुत पैसा, वो बहुत सुखी, ऐसा नहीं है। वो और चाहते हैं और आगे बढ़ना, और इससे वो दुख बढ़ता चला जाता है। उनके जीवन में शांति नहीं हो सकती। शांति, पीस, आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं, इसमें इच्छा कुछ नहीं। हमारा स्वभाव ही आनंदमय है, आत्मा का स्वभाव, और पीस इज इनसाइड, और ज्ञान हम स्वयं है, क्योंकि आत्मा में अनंत ज्ञान भरा है। अनंत सुख आत्मा में, शक्ति आत्मा में, ज्ञान आत्मा में, सब कुछ आत्मा में पड़ा। यदि जीव को छोड़ करके हम कहीं भी जाते हैं तो दुख ही दुख पड़ता है। ये उल्टा है, जीव को कुछ चाहिए नहीं और व्यक्ति इच्छाएं करता है, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, दुनिया की खजाना भी मिल जाए। शास्त्रकार कहते हैं, सुवर्ण रूप सुपव्या भवे सिया केला सावा संख्या नारस लुद्ध सुनते किंची इच्छा आगा सुसानंदिया। सोने और चांदी के पहाड़
सोने और चांदी के पहाड़, कैलाश पर्वत के समान असंख्य हैं आपके पास, परंतु जो व्यक्ति इच्छा करता है, नरस लुद्ध नैत ही किंच इच्छा हो आकाश में, वो व्यक्ति जो और चाहता है और चाहता है, वो और दुखी हो जाता है, क्योंकि इच्छाएं आकाश के समान, जैसे आकाश का कोई और छोर नहीं, ऐसे जो व्यक्ति इच्छा करता है सुख, और इच्छा करके वो धन को सुख प्राप्त करना चाहता है, वित्तेन तानम न लभ्ये पमत्ते इमं मिलुवे अद्वा परत्थे दीव पनत्थे विजय अनंत मोहे न्याऊं दट्ठो मदट्ठम में। धन से आज तक किसी को शांति नहीं मिली। कोई व्यक्ति देख लो दुनिया भर में, कहते हैं अमेरिका का सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी था, उसके पास $10 मिलियन, 10 अरब खरब थे। तो उसके पास उसके सलाहकार आए कि एंड्रयू कार्नेगी, तुम तो बहुत खुश सुखी हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं $100 मिलियन चाहता हूं, तब मैं सुखी हो जाऊं। 10 की जगह वो 100 चाहता है, परंतु वो सुखी नहीं था। अमेरिका का सबसे धनपति व्यक्ति, कहते 4 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती। क्या प्राप्त किया उस आदमी, इतना धन पड़ा था, उसका उपभोग नहीं किया, और चाहता है व्यक्ति, और चाहता है और चाहता है। इसलिए परिग्रह दुख का कारण। सुखी कौन थे? पूनिया श्रावक। सुखी कौन थे? महात्मा गांधी। आराम से जिंदगी बिता सकते थे, बैरिस्टर पास थे, परंतु भारत की एक बुढ़िया को देखा कि उसके पास तन ढकने की साड़ी भी नहीं है, एक ही धोती है, वो पहनती है, सुखा लेती है दरवाजा बंद करके। तब गांधी ने सोचा कि मेरे देश की माँ बहन के पास एक तन ढकने को धोती साड़ी नहीं है, तो मुझे सूटेड बूटेड रहना शोभा नहीं देता। तब से गांधी ने कपड़े उतार दिए, एक लंगोटी और लाठी के सहारे चलते रहे, देश को आजाद दे रहे। बहुत प्रामाणिक था गांधी का जीवन। देश के पिता कहा, देश पिता महात्मा गांधी। और क्या था उनके पास? आज जितने भी तुम्हारे पास नोट हैं, उसके ऊपर गांधी की छाप। वो छाप ना हो तो नोट की कीमत है? कोई कीमत नहीं। परंतु उन्होंने कुछ भी अपना बैंक बैलेंस बुला के नहीं रखा था, वो बिल्कुल सादे सिंपल थे। कहते थे एक बार, वो सुबह का नाश्ता क्या करते थे? 5 खजूर पानी में उबाल देते थे, खाते थे। ड्यूटी रखी थी महादेव देसाई की। उसने सोचा गांधी को क्या पता लगता है, 5 जगह 10 खजूर दे दी। तो गांधी ने कहा आज तो खजूर बहुत ज्यादा आ गई। उसने कहा अच्छा, कहते क्या फर्क पड़ता है 5 में 10 में, खा लो। गांधी ने कहा ये अच्छा गणित है तुम्हारा, यदि 5-10 में फर्क नहीं पड़ता, तुमने 15 चाहते हो, तो मैं 5 ही खाऊंगा, 10 भी नहीं लूंगा। तो गांधी का जीवन प्रामाणिक जीवन था। उनके आहार में, उनके वस्त्र में, उनके रहन सहन में, उनके बातचीत के ढंग में, कोई बड़े से बड़े आ जाए तो वो परवाह नहीं करते थे। और जहाँ साबरमती का आश्रम उनका बना हुआ है, जहाँ वो गांधी जी बैठ करके, ऐसा एक मेज है, वहाँ बैठते थे नीचे ही और सब काम करते थे। उसका उनका चश्मा देखो, उनकी लाठी देखो, उनके जूते देखो, बहुत सिंपल गांधी का जीवन था। तो कहते थे एक बार उनको बुलाया गया, वायसराय मीटिंग थी, तो गांधी को कहा गया कि तुम्हारे वहाँ जाना पड़ेगा,
वायसराय के जाने के लिए तुम्हें अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे। गांधी ने कहा नहीं, मैं कपड़े नहीं बदलता। तो गांधी उसी लंगोटी और लाठी और एक चादर के सहारे गए। तो उनसे पूछा गया कि क्या तुम्हारे, कहते तुमने हमारे पहले कपड़े छीन लिए, हमारे पास पहनने का कपड़े कहाँ है, तुमने हमें इतना गुलाम बना लिया, कपड़े तो हमारे तुमने छीन लिए, हम कपड़े पहने कैसे। ऐसे निर्भीक निडर उत्तर देते थे। और एक तरफ एंड्रयू कार्नेगी है, एक तरफ गांधी, एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री। तो कहने का अर्थ, जीवन में सच्चा सुख कहाँ है? सच्चा सुख आपके भीतर है, वो जीव में है, वो आत्मा में। आत्मा में बस मात्र 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 एक जीव को जान लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जीव जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करते रहो, करते रहो, करते रहो, अंदर का सुख प्रकट होने लग जाए। प्रकट क्यों नहीं होता कि हम सुख तो ढूंढते नहीं, साता के पीछे पड़ जाते हैं। शरीर के सुख चाहते हैं, मन बुद्धि इंद्रियां, मन के संकल्प विकल्प के पूरे में, इंद्रियों के सुख में, बुद्धि में, और सुख जो भरा था वो नजर नहीं आता। सुख आपके भीतर है, सच्चा सुख भीतर है। राजा भर्तृहरि कहते हैं, भोगान भुक्ता वैमेव भुक्ता तपोन तप्तम वैमेव तप्ता कालो न याति वैमेव याता कृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। राजा भर्तृहरि राजा थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, नीति शतक लिखा, वैराग्य शतक लिखा। और एक पिंगला के मुंह में आकर के एक देव ने अमर फल दिया था। राजा ने सोचा, देव ने एक ब्राह्मण को अमर फल दिया। ब्राह्मण कहता मैं फल खा के क्या करूंगा, उसने राजा को दे दिया। राजा ने सोचा ये फल मैं करके क्या करूंगा। जो व्यक्ति बहुत चीज अच्छी होती है वो आप खुद नहीं खाते, जो आपके नजदीक होता है, जो प्रिय होता है, वो उसको देती। अच्छी चीज देखो, माँ कभी खुद नहीं खाती, बच्चे को देती। जिसको आप अधिक प्रेम करते हैं वो चाहता है वो ले ले, वो खा ले, वो ले ले। राजा भर्तृहरि को सबसे प्रेम पिंगला थे, रानी से था। वो महलों में गया और कहा लो ये अमर फल आया है, तुम ग्रहण करो, क्या होगा, खा के अमर हो जाओगे। मैं क्या अमर हो जाऊँ, नहीं, तुम अमर रहो, तुम अमर रहोगे तो मुझे कोई चिंता नहीं। तो राजा लेके चला गया। अब रानी का प्रेम किसी और थे साथ, दुर्गा के साथ। रानी ने सोचा मैं फल खा के क्या करूंगी, उसने दुर्गा को फलाया, दुर्गा को दे दिया। ये कहानी लंबी है। दुर्गा ने सोचा उसका और किसी नगर वधु से प्रेम था, उसने उसको नगर वधु को दे दिया। नगर वधु ने सोचा कि फल मैं क्या के क्या करूंगी, संसार के लोग तो मेरे पास आते हैं, मैं कैसा जीवन जीती हूँ। उसका अपने जीवन से घृणा थी। लोग आते थे, धन बहुत आता था, परंतु उसको सुखी नहीं थी, शांत नहीं थी। उसने कहा नहीं ये फल राजा को मैं देती हूँ, राजा खाएगा, राजा न्याय करेगा। तो राजा को, और नगर वधु राजा के पास चल फल लेके, जब फल लेके राजा के पास चली गई तो राजा ने सोचा ये फल तुम्हारे पास कैसे आ गया। उसने कहा कि मुझे ऐसे मिला था। तो राजा को बहुत गुस्सा आया, वो गया पिंगला के पास और आंखें बदल गई, वो प्रेम प्रेम चला गया, क्रोध की चिंगारें निकलने लग गई। पूछा फल कहाँ है, रानी ने कहा मैंने खाया। तुमने नहीं खाया, सच बता दे, वो फल कहाँ है। अब वो प्रेम की आंखें नहीं थी, वो करुणा नहीं था, क्रोध, जय, मारने की भंग। राजा ने हंटर निकाल दिया, इस समय तुम्हें चमड़ी उधार दूंगा, सच बता फल कहाँ है। कहते ना भूत के आगे सब मान जाते हैं। बड़े बड़े लोग ये थाने में जाते हैं, पिटाई होती है ना, सब बोल देते हैं हाँ मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया।
तो रानी देखा कि अब राजा वो मुझसे प्रेम नहीं करता, अब पता नहीं मुझे मारे, क्या करे, कहाँ ले जाए। राजा को बता दिया कि मैंने ये फल दरोगा को दे दिए। दरोगा को बुलाया गया, फल कहाँ गया? कहते मैंने नगर बधू को दे दिया। नगर बधू को फल आ ही गया था। राजा ने सोचा अच्छा ये प्रेम, राजा को वैराग्य हो गया। वो राजा जो पत्नी के प्रति आसक्त था, ये प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं। वैराग्य में बदल गया। सच्चा प्रेम वैराग्य लाता है, वीतरागता लाता है, आनंद लाता है। शरीर का प्रेम प्रेम नहीं होता, बदल जाता है। पर सच्चा प्रेम जो होता है, वो सच्चा प्रेम, जो सच्चा साथी जिसको मानते हैं, उसको ऊंचा उठाओ, इतना ऊंचा उठाओ कि संसार से पार होकर के वो त्याग में, वैराग्य में, वीतरागता में आगे बढ़े और जीव का कल्याण करते करते वो महावीर में पहुंच करके साधना करे और अपने जीवन का कल्याण करे। मैं आत्मा हूं, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। तो हम एक ही बात आपसे कहते हैं, आप सच्चा प्रेम करो। किससे? और किसी से नहीं करो। किससे करना? किससे करना? जीव से करना, अपने जीव से। भगवान यही कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मकान, किसी से प्रेम है, वो पुद्गल है, नष्ट होगा 10 साल 20 साल। क्योंकि जिससे भी प्रेम करोगे, चाहे वो शरीर से प्रेम किया, चाहे तो मकान से किया, वस्तु किया, स्थान से किया, पत्नी से किया, बेटे से किया, किसी से किया, आखिर वो चला जाएगा, दुख उठाना पड़ेगा। सच्चा प्रेम, उस प्रेम को छोड़ करके जीव अपने में स्थित होकर के प्रेम करे और प्रेम आपको परमात्मा तक ले जाए। सच्चा प्रेम आपको परमात्मा तक ले जाए। सच्चा प्रेम आपको बंधन से मुक्त करवा दे, वो सच्चा प्रेम होता है। तो राजा भर्तृहरि बदल गया, वैराग्य ले और दीक्षा लेकर के फिर बोला, भोगा न भुगता वै में भुगता। कितने भोग भोलो, भोग छूटते नहीं, हम छूट जाएंगे। तप होना तपता वह में भुगता, कितना ही तप करो तप हमें तपा देगा। कालो न जाती वह में जाता। ये काल, ये चक्कर, ये समाप्त नहीं होगा, ये काल हमें समाप्त कर देगा। तृष्णा न जीर्णा वह में बजीर्णा। तृष्णा का जीर्ण नहीं होता, हमारा स्वयं का जीर्ण हो जाएगा। तो भर्तृहरि ने वैराग्य शतक लिखा, नीति शतक, श्रृंगार शतक लिखा। उच्च कोटि के संत बन गए, वैरागी बन गए, छोड़ दिया पत्नी का मोह, राज्य का मोह, सब छोड़ दिया। तो परिग्रह परिमाण व्रत यही कहता है कि तुम अपने को छोड़ करके आओ। परिग्रह परिमाण के 5 अतिचार हैं। क्षेत्र, वस्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दास दासी और कुप्य का परिमाण करना। क्षेत्र आपकी जो वस्तु है, जो मकान है, क्षेत्र है, जमीन है, मकान है। कितने जमीन, कितने मकान, कितने आपके पास है? 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान। रहना तो मकान में भी नहीं, एक कमरे में, और कमरे में भी कितना रहोगे? जितनी आपके पास 3.5 हाथ की काया। और बैठोगे खाने के लिए तो कितनी जगह, एक कुर्सी पर बैठकर खाना खाओ। बातचीत करोगे तो 2 लोगों से बातचीत करोगे, तो कितना सामान चाहिए? मोटर, गाड़ी, बंगला, कोठी, कितने चाहिए? उसकी मर्यादा करो। मकान की, जमीन की, मकान, क्योंकि जितना आप मर्यादा करते हो और वो बांट देते हो, तो गरीब अमीर का फासला कम हो जाता है। जो गरीब है, जो दुखी है, उसको दे दो। विनोबा भावे ने जमीन जो ज्यादा थी लोगों के पास, बांटी, गरीब लोगों को बांटी। बहुत कुछ उन्होंने किया। ये 3-4 ने, क्षेत्र, वस्तु, जमीन और मकान जो आपके पास ज्यादा है, तो उसको गरीबों को दो। अपने जो रिश्ते नाते वाले लोग हैं, वो ज्यादा उनके पास नहीं है, तो उनको बांटो। सोने चांदी की मर्यादा करो। कितना सोना चाहिए, कितना? ऐसा नहीं कि आप जितना चाहे 1 किलो 2 किलो सोना रख सकते हो, चांदी रख सकते हो। मर्यादा करो। धन में पैसा और धान्य की मर्यादा करो, पैसा और धान्य की। दास दासी, नौकर नौकरानी जो आपके पास घर में रहते हैं, वो उसकी भी मर्यादा करो। कितना चाहिए? कुप्य धातु, जो फुटकर चीजें जो काम आने वाली, इन सब की मर्यादा। तो 5 चीजों की
भगवान कहते हैं मर्यादा करनी चाहिए, इच्छा प्रमाण बस। ऐसे ही और एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। कपिल केवली, कपिल केवली का एग्जाम्पल हमारे सामने आता है कि लाहा लोह पवड्डिये, जहां लाहो तहा लाहो, लाहा लोह पवड्डिये, 2 मास कयंकज कोड़िए वीना निष्ठई। 2 मासा सोने के लिए कपिल केवली की हालत क्या हो गई, उसका वर्णन आता है कि कौशंबी के राजपुरोहित कश्यप ब्राह्मण कपिल के पिता थे। कौशंबी के राजपुरोहित काश्यप ब्राह्मण कपिल के पिता थे। इनकी माता का नाम था श्रीमती, श्रीदेवी। माता पिता के लाड प्यार में, बच्चे को अधिक लाड प्यार में रखते हो, सुविधा देती हो तो बच्चे पढ़ते नहीं। हमेशा लाड प्यार ना करो, बच्चे को असुविधा में रखो, लिव डेंजरसली, खतरनाक ढंग से जियो ताकि बच्चा पढ़ सके। लाड प्यार बच्चे को अधिक रखा, अकेला बेटा था, वो पढ़ा नहीं। काल ऐसा आया कि कपिल के पिता काश्यप काल कल्पित हो गए, मतलब बुद्धि अवसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और कपिल पढ़ा लिखा नहीं था, और उसका जो राजपुरोहित का भार राजा ने किसी और राजपुरोहित को अपने यहाँ रख लिया गया। और कपिल और उसकी माता, अब वो राजपुरोहित नहीं रहा तो तनख्वाह नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, तो वो गरीब हो गए और उनको बहुत आर्थिक संकट से गुजारना करना पड़ा। किसी समय वो नए राजपुरोहित की सवारी निकल रही थी। उस जमाने में राजपुरोहित की बड़ी कदर होती थी, उनकी सवारी निकलती थी, राजा बड़ा आदर मान देता था। तो राजपुरोहित की सवारी निकल रही थी, उसकी माँ श्रीदेवी अपने घर में बैठ करके राजपुरोहित को देखती है कि कहाँ, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। कपिल का पास में बैठा था कि माँ क्या बात है, आंखों में आंसू क्यों आ गई। माँ ने कहा देख बेटे, तेरे पिता राजपुरोहित थे, उनकी सवारी भी ऐसे निकलती थी, पर तू पढ़ा लिखा नहीं, तू राजपुरोहित बन नहीं सका। अब राजा ने नए राजपुरोहित को रख लिया, अब उनकी सवारी निकलती है और हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, ना पद रहा, ना धन रहा, ना कुछ नहीं रहा। कहाँ तेरे पिता की शान बांधती है, कहाँ तेरी नहीं। तो उसने कहा माँ मैं भी पढ़ूंगा, राजपुरोहित बनूंगा। माँ ने कहा अब तो कैसे पढ़ेगा, हमारे पास तो धन भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो कपिल जब माँ की आंखों के आंसू देखे तो कपिल ने कहा माँ तुम जो कहो मैं पढ़ूंगा, मैं वैसा स्थान प्राप्त करूंगा। तो कपिल के पढ़ने की उमंग जागी, संकल्प किया। तो कपिल की माँ ने श्रावस्ती निवासी उपाध्याय इंद्रदत्त के यहाँ, जो उसके पिता के मित्र थे, उसके पास उसकी माँ ने उसको भेज दिया कि उपाध्याय इंद्रदत्त आप इसको पढ़ाओ। उस समय उपाध्याय आचार्य उनको पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे। ऐसे स्कूल नहीं थे जैसे आजकल के स्कूल होते थे। और उसके पास उपाध्याय इंद्रदत्त ने पढ़ाई की जिम्मेदारी तो ले ली, परंतु खान पान की जिंदगी उसने क्या किया, कपिल का भोजन उसने एक सेठ के यहाँ रख दिया, और भोजन एक दासी बनाती थी, और भोजन वहाँ रखा खाने पीने का, और पढ़ाने की जिम्मेदारी उपाध्याय इंद्रदत्त ने ले ली। कपिल युवा थे, दासी भी युवा थी, भोजन बनाती थी। अब युवा और युवती अब दोनों जब इकट्ठे रहने लग गए तो उसका प्रेम उस दासी से हो गया। दासी से हो गया तो अब उसका मन पढ़ने में लगता नहीं था, उसका मन दासी में आसक्त हो गया। अब उस उपाध्याय इंद्रदत्त ने देखा कि ये तो सब पढ़ता भी नहीं लिखता भी नहीं, उसने अपनी सेवाएं वापस ले ली कि मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता, ये तुमने किसी से प्रेम करते हो और मुझे बड़ी मुश्किल से तुमने किसी सेठ के यहाँ रखा, उसने उसमें तेरा भोजन का प्रबंध किया। तो उसको उन्होंने सेवा छीन ली और भोजन भी नहीं दिया। अब रह गया कपिल और दासी। अब क्या करे, अब ना तो भोजन है ना पढ़ाई है, अब दोनों का प्रेम एक दूसरे से हो गया। तो दासी ने कहा कपिल को देखो एक उपाय हो सकता है। क्या उपाय हो सकता है, अब ना तो हमारे पास भोजन है ना हम पढ़ सकते हैं। यहाँ का राजा प्रतिदिन जो सुबह सुबह ब्राह्मण जल्दी राजा के पास पहुंचता उसको 2 मास
सोना देता है। अब 2 मासा सोना तुम लेके आओ, हमारा गुजारा चल जाएगा। कपिल युवा थी, उसने कहा ठीक है, मैं सुबह जाता हूँ, 2 मासा सोना सबसे पहले पहुंच जाता हूँ। कपिल रात को नींद नहीं आई, जल्दी उठ करके जाने लगा कि मैं सबसे पहले मैं पहुंचूं और पहुंच के राजा के पास जाऊं और राजा मुझे 2 मासा सोना सबसे पहले, जो पहले पहुंचेगा उसको मिलता, बाकी सबको नहीं मिलता। रात को नींद नहीं आई, जल्दी उठ के चला गया और जब वो पहुंचने लगा दरबार के पास तो पकड़ लिया पहरेदारों ने, तुम कौन हो, इतनी जल्दी रात कैसे आ गए। तो उसने कहा, अपनी बात रखी। तो राजा ने कहा इसको बंद कर दो, बंदी बना लो और सुबह दरबार में पेश किया जाएगा। उसको बंदी बना दिया गया और राज दरबार में जब राजा ने इसको बुलाया, सच बोलो कपिल युवा, क्या कारण था, तुम रात्रि में किस लिए आए थे, क्या चोर थे, क्या चोरी करने आए थे। कपिल बच्चा था, सरल था, युवा था, सारी घटना उसने कपिल ने राजा को बता दी। राजन, मेरे पिता राजपुरोहित थे, मेरे पिता चले गए, मेरी माँ ने पढ़ाई के लिए बोला, जो जो घटना घटी, तो मुझे पढ़ाई के लिए उपाध्याय इंद्रदास के पास भेज दिया गया। वहां मुझे दासी ने भोजन बनाती थी, उससे प्रेम हो गया, उन्होंने भी हमें जवाब दे दिया, हम दोनों रह गए। उस दासी के प्रेम में आकर के मैं सब छोड़ दिया, माता को, पिता को, मैं भटक गया। और दास उसने कहा कि आपके राह महाराज, तो सुबह उठ करके जल्दी जाता है, 2 मासा सोने का मिलता है। 2 मासा सोने के लिए राजन मैं तुम्हारे पास जल्दी जल्दी आया था, मैं चोर नहीं हूं। राजा ने उस युवा कपिल की सरलता देखी, निर्मलता देखी, पवित्रता देखी, तो गदगद हो गए। राजा ने कहा, अच्छा तुम इतने पवित्र हो, शुद्ध हो, निर्मल हो, बच्चे की भांति सरल, अच्छा तुम जितना मांगो मैं देता हूं, जाओ, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अब उस समय राजा भी ऐसे थे, कहते जाओ एकांत में जाकर के सोचो। कपिल एकांत में चला गया, सोचने लगा मुझे कितना मांगना चाहिए। 2 मासा, 4 मासा, 8, 16, 32, 64, 128, इससे क्या होगा, और मांग लेता हूं, और मांगा और मांगा। इच्छाएं, इच्छा हो आकाश समान अनंत, आकाश के समान अनंत होती है इच्छाएं। मांगने लगा, मांगने लगा, तो कहने लगा आधा राज्य मांग लेता हूँ, आधा राज्य को मैं, आधा मुझे मिल जाए। फिर कहता मैं तो अधीन रहूंगा किसी की, आधा का पूरा राज्य मांग लेता हूँ राजा से। अच्छा पूरा राज्य मांग लेता हूँ। अब उसने कहा मैं पूरा राज्य मांग लेता हूँ। अब उसका चिंतन बदला। देखो व्यक्ति कैसे मुंह में फंसा, कैसा निर्मल। जब व्यक्ति निर्मल होता है, शुद्ध होता है, अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, तो धर्म रक्षा करता है। उसका मन बदला, उसकी बुद्धि बदली, विचार बदले, अंतर आत्मा से सोचा मैं इसलिए आया था, मेरे पिता चले गए, अंतर सोचता है, विचार करता है, मेरी माँ दुखी थी, मुझे किसी के पास पढ़ने के लिए भेजा, मैंने पढ़ाई नहीं की, किसी दासी के पास आकर्षित हो गया, मैं उसके वासना में आकर के, मोह में आकर के मैं यहाँ सोना मांगने आ गया और राजा ने मुझे छूट दे दी और मैं पूरा राज्य भी मांग लिया, तो क्या तृप्त हो जाऊंगा, नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना, बहुत हो गया, जीवन व्यतीत गया। बस ऐसा बदला, ऐसा बदला, ऐसा बदला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कितना दुख भोगा, पिता को, माता को, सबको ठुकराया, अपना राज प्रभुत्व का पथ, चिंतन चला, गहरा चिंतन। जब आप गहरे चिंतन में डूब जाते हो, आलोचना, सच्ची आलोचना करते हो, तो कहते हैं सच्ची आलोचना से जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। सच्ची आलोचना, जैसे अभी शिविर हुआ, आलोचना हुई, प्रभु ने करवाई, वीरराग साधु निशा जी ने कराए, आप लोगों ने शिविर किया, तो समय देखती है कैसे कैसे हमने जन्मों जन्मों में पाप किए थे, और पाप की सच्चे मन से आलोचना हो जाए
तो जन्मों जन्मों के पाप कट जाते। जो पाप तप से, साधना से, ध्यान से नहीं, आलोचना से, सच्चे मन से की जाए, आलोचना की जाए, अंतःकरण से प्रायश्चित किया जाए तो पाप खत्म हो जाते। तो उस कपिल केवली ने आलोचना की, इतना मन निर्मल हो गया, पवित्र हो गया कि बैठे बैठे सब कर्म ढह कर दिए और राजा के पास पहुंचने से पहले ही उसको कि मुझे कुछ नहीं चाहिए राजन, सब राज्य ले लो, मुझे सोना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो साधु बनूंगा, मैं तो दीक्षा लूंगा, मैं संसार का अंत करूंगा। मैं कहां फंस गया। इतनी पवित्र भावना, इतनी निर्मल भावना करते 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 कहते कपिल केवली हो गए, केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हो गया, देवदंडी बच गई, राजा प्रजा और कपिल के चरणों में आ गए। जब केवल ज्ञान हो जाए, देवदंडी बच गई, इंद्र आते नमस्कार करते। तो जब केवली हो गए तो किसी समय कपिल केवली एक जंगल में गुजर रहे थे। उनके साथ बलभद्र प्रमुख 500 चोर और 530 चोर ने उन्होंने घेर लिया, कपिल को घेर लिया कि तुम चोर हो, आओ हमारे पास। कपिल तो केवली हो गए। उत्तराधन सूत्र कपिल केवली के नाम से है। उन्होंने सूत्र बोला, उन्होंने एक एक श्लोक बोला, वो भी उनके साथी थे पूर्व जन्म के। जैसे जैसे वो बोलते गए उनको वैराग्य हो गया। तो कहते हैं उस कपिल के उपदेश से वो 530 चोर साधु बन गए, दीक्षा ले ली उन्होंने। ऐसी पवित्र भावना भी होती है। इंसान कभी कहां से कहां फंस जाता है और धर्मोपदेश दे करके उन्होंने उनको भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त कर दिया। आप भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। ये सच्ची घटना है, कोई प्रमाणिक भगवान की वाणी है फरमाई हुई कि जीव कैसे कैसे परिग्रह में, वासना में उलझ जाता है। फिर ना तो वो माँ को, पिता को, परिवार को, कुल को देखता है, आगे से आगे उलझता चला जाता है और वो किसी की मोह में फंस जाता है। और मोह में फंस करके भी वो जो वो उसका प्रियजन है, चाहे वो दासी है, पत्नी है, माँ है, उसकी उलझ करके वो सारा कार्य करता है। और ऐसे करते 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 जब वो सच्ची दिशा आ जाती है तो वही व्यक्ति केवल ज्ञानी हो। इलाची कुमार का जीवन सुना होगा। इलाची कुमार ने अपना घर पर छोड़ दिया, उस नट बन गया। नटनी जो कहती है वही करता है। उसके पिता ने कहा था कि तुम ये कला सीख लो, नटनी के साथ फिर मैं शादी कर दूंगा। नटी से प्रेम हो गया, कला सीख ली, इतनी कला सीख ली कि राजा भी उसको बुलाता है और रस्सी पे वो डांस करता है। राजा ने उस नटी को देखा, राजा उसके साथ मोहित हो गया और कहते ये मर जाए और मुझे रानी मिल जाए। रात भर वो रस्सी पे नाचता है। एक पैर नाचा तो देखा राजा, कहते और नाचो, एक पे दूसरा पैर, और जब दूसरे पैर भी नाचा और राजा का ध्यान तो उसकी तरफ है कि ये रस्सी से गिरे और मरे और मैं इसको ले लूं। जब व्यक्ति वासना में उलझ जाता है तो वो किसी को नहीं देखता, बस उसको अपने को नजर आती है। स्वार्थ इतना भयंकर हो जाता है। राजा कहता है ये मरे और मैं इस नटी को अपनी पत्नी बना लूं। ऐसे राजा महाराजा ने बहुत हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को लेने के लिए कितना करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, पद्मे को जौहर करना पड़ा। अपनी रानियों के साथ जाकर के देखो चित्तौड़गढ़ में कैसे कैसे मुसलमानों ने आक्रमण किए, किसी की पत्नी को, माँ को, बेटी को छीना और अपना बनाने की कोशिश की। ये भारत की संस्कृति नहीं कहती, ये विदेशियों की संस्कृति है, ये मुसलमानों की संस्कृति है, ये विदेशियों की संस्कृति है। तो इलायची कुमार जब उसने देखा एक साधु भोजन लेने के लिए, उसकी नजर नीची एक सुंदरी को देखा, ओ ये साधु की नजर ऊपर ही नहीं जाती और मैं किसकी मुंह में पागल हो गया हूं, मैं मुंह में पागल हो गया हूं। कहते रस्सी पर नाचते 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 उसकी दिशा बदल गई।
दिशा बदल गई कि मैं कहाँ मुंह में फंसा हूं, इस नटनी के मुंह में। और जो मैं जिसको चाहता हूं वो राजा चाहता है। कहते हैं इलायची कुमार हमारे आंखों में आता है, रस्सी पे नाचते 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 केवल ज्ञान होता है। निमित्त में ना वो साधु वो सुंदरी उसको आहार दे रही है, साधु ने उस पर नजर भी नहीं रखी, उसकी नजर नीची है, दे रहा है। मैं किसके मुंह में पागल। ऐसे जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जो वैराग्यवर्धक होते हैं। हमारा जीवन भी कैसा जीवन है, पता नहीं कितनी बार जिंदगी में तुमने और मैंने किस किस से मोह किया, कैसे कैसे वासना आई और कैसे कैसे दुर्गति में हम जाना पड़ा। कभी नरक में गए, कभी निगोद में गए, कभी मनुष्य बने, कभी पशु पक्षी बने, कभी देव बने, शुद्ध धर्म नहीं मिला। अब प्रभु की कृपा से हमें साधना मिल गई। प्रभु के एक ही बात कहते हैं, मात्र 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 एक जीव से प्रेम करो और सब छोड़ दो। एक है पुद्गल, एक है जीव। अनंत बार हमने पुद्गल को अपना मान, पुद्गल तुम्हारा था नहीं, होगा नहीं, है नहीं। वो सारा संसार पुद्गल से भरा है। तुम्हारा जो 5 मर्यादा आपने किया, क्षेत्र, वस्तु, मकान, धन, धान्य, गुप्त धातु, सारा पुद्गल है। इसकी मर्यादा करते हुए जीवन में जीते हुए, श्रावक का जीवन जीते हुए मर्यादा करो और अपने जीवन को उच्च बनाओ और साधना करो जीवन के अंदर। मात्र जीव को महत्व दो और जीव में प्रेम करोगे तो सुखी हो जाओगे। केवल जीव की बातें सुनना नहीं, कहना नहीं, उपदेश देना नहीं, जीव जीव में ठहरने का पुरुषार्थ। कितने मिनट आप ठहर पाते हो, कठिन, असंभव नहीं। ठहरोगे, जीव जीव में ठहरेगा, सुख प्राप्त हो, शक्ति आएगी, शांति आएगी। 24 मिनट ठहर गई तो क्षयक संकट हो सकती है। इस काल में 24 मिनट आप ठहर सकते हो, क्षयक संकट हो सकती है। और महाविधि में जाओ, मोह कर्म क्षीण हो जाए, 48 मिनट लग जाए। केवल ज्ञानी तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी महाविधि क्षेत्र में केवल ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, मन परिजव ज्ञानी है। पल पल पर आपको रक्षा करने वाले हैं, दिशा बोध देने वाले हैं महाविधि क्षेत्र में। परंतु पंचम काल में भरत क्षेत्र में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं जो आपको साधना से भरपूर कर दे। परंतु भगवान की वाणी का एक ही संबल है, भगवान की वाणी को जीवन में अपनाओ, साधना करो, संकल्प करो। 24 घंटे में अधिक से अधिक समय मैं साधना में लूंगा। मैं खुली आंखों से, बंद आंखों से, गहरे से गहरा मैं ध्यान करूंगा, साधना करूंगा। आगे बढ़ोगे। महापर्व पर्युषण नजदीक आ रहे हैं। 1 तारीख से 8 तारीख का महापर्व पर्युषण है। आप ये हमारे 8 दिन सिरमौर दिन होते हैं। जितना तुम अपने कार्मान शरीर पर लगे हुए कर्मों से मुक्त हो सकते हो, तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, 12 प्रकार का तप करते हुए, सामायिक साधना करते हुए, ध्यान करते हुए और दान, शील, तप, भावना की आराधना करते हुए, रात्रि भोजन का त्याग, कंदमूल का त्याग, शील का पालन, दुकानें आप बंद रखिए, 12 बजे तक बंद रखिए, 8 दिन तक, और अधिक से अधिक धर्म ध्यान में जीवन बीते। चिंतन, मनन, ध्यान, समाधि की ओर आप आइए कि मुझे बस अपने जीवन को सफल करना है। 8 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अंतगढ़ सूत्र की वाचना भी होगी, शमित मुनि मूल पढ़ेंगे, श्रीश मुनि जी उसका अर्थ करेंगे और उसके साथ प्रवचन भी होगा। शुभ मुनि जी पढ़ते थे, परंतु देखो कर्म कब आता है। परंतु मुनि जी अपनी समता से लेटे हैं बिस्तर पर, कर्म आया है, ये साधना का फल है। जो आपके पास साधना, भगवान जो कर्म आया है पर समता से काट रहे हैं, भेद ज्ञान करते हुए कर्म काट रहे हैं। शरीर को कष्ट आया, आत्मा को नहीं है। शरीर और आत्मा का भेद करते हुए आप आगे बढ़ो। महापर्व पर्युषण नजदीक आ रहे हैं। खूब खूब साधना करो। आपका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो।
ध्यान करेंगे आंखें बंद। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। विचार आए हैं तो आने दें, जाए तो जाने दें। मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, अष्टगुण से युक्त आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। एक सत्य है, त्रिकाल सत्य है, अटल सत्य है। मैं जीवात्मा। मात्र मात्र जीव को केंद्र बिंदु बना लो। सब कुछ करोगे परंतु जीव को नहीं बोलना। जीव को केंद्र बिंदु बना लो। एक शरण है धाराम की, और शरण नहीं को। एक शरण है धाराम की, और शरण नहीं को। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए। सत्य धर्म के तेज से सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयर्यानंद, नमो वज्रायानंद, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुक्तितम, अहिंसा संयमोतम, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे से। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम,
साहू लोगुत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारि शरणं पवज्यामि अरहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। चारेश जगत में और शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। आज के